ये जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, एक दुकानदार ने इतने लंच बॉक्स इतने रुपए में बेचे और इतने परसेंट का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इतने रुपए में कितने लंच बॉक्स बेचने चाहिए। तो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि 15 लंच बॉक्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 15 लंच बॉक्स का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, 15 लंच बॉक्स का हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 3000 रुपये में बेचा। जब वो 3000 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। लाभ है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ये 3000 रुपया जो है 125% के बराबर है। 100% का मतलब क्या होता है, देखिए जब हानि होती है तो 100 से माइनस करते हैं, जब लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं। 100% का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 100% का मतलब क्रय मूल्य होता है। तो यहां लाभ है तो लाभ को जब 100 से ऐड कर देंगे तो 100 प्लस 25 125, मतलब जो ये 3000 रुपया है 125% के बराबर है। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। 25 25 125, 25 को 100, 5 से काटेंगे 24, मतलब 15 लंच बॉक्स का 15 लंच बॉक्स का जो क्रय मूल्य है वो 2400 रुपया है। 15 लंच बॉक्स का जो क्रय मूल्य है वो 2400 रुपया है। तो एक लंच बॉक्स का क्रय मूल्य क्या होगा, 2400 को हम 15 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, 15 छक्के 90, मतलब एक लंच बॉक्स का जो क्रय मूल्य है 160 रुपया है। एक लंच बॉक्स का क्रय मूल्य 160 रुपया है। सबसे पहले हम 15 लंच बॉक्स का क्रय मूल्य निकाले, जब 15 का निकाल लिए उसके बाद हम एक लंच बॉक्स का निकाल लिए। अब आपको ध्यान देना है, वो 10% लाभ पर बेचना चाहता है, वो 10% लाभ पर बेचना चाहता है। खरीदा वो एक को 160 रुपये में है, एक लंच बॉक्स को वो 160 रुपये में खरीदा है और बेचना चाहता है वो 10% लाभ पर। तो 160 का 10% कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। 16 रुपये लाभ पर वो बेचना चाहता है। तो 16 को जब इसमें ऐड कर देंगे, मतलब वो 176 रुपये में बेचना चाहता है। एक लंच बॉक्स को वो 176 रुपये में बेचना चाहता है। तो जब एक को 176 रुपये में बेचेगा, जब एक को 176 रुपये में बेचेगा तो इस अमाउंट में वो कितना बेचेगा, हमें एक का विक्रय मूल्य पता है। एक का विक्रय मूल्य कितना है, 176 रुपया। 176 में वो बेचना चाहता है, तो इस अमाउंट में वो कितना बेचेगा, भाग दे देंगे हम 28 16। तो 11 एकम 11, 11 छके 66, 11 दूनी 22, 6 11 5 55, 11 छके 66, 16 गुणे 16, मतलब 16 बेचेगा। 10% का लाभ वो कमाना चाहता है तो उसे 2816 रुपये में 16 लंच बॉक्स बेचना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको समझा के बताए हैं। ये हमारा आंसर आ गया। हम क्या किए हैं, सबसे पहले 16 का, सबसे पहले 15 का हम क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, उसके बाद हम एक का क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, उसके बाद एक का जब क्रय मूल्य निकल गया 10% लाभ पर वो बेचना चाहता है, मतलब वो 176 रुपये में बेचना चाहता है। तो हमें एक का विक्रय मूल्य पता चल गया और टोटल अमाउंट इतना रुपया वो पाया है बेचकर, 2816 रुपया पाया है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2816 को 176 से भाग दे देंगे हम तो ये टोटल लंच बॉक्स जो बेचा है वो निकल गया है। तो कितना बेचा है, वो 16 बेचा है। कितने लंच बॉक्स बेचने चाहिए, 16 बेचने चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 10% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से इतने परसेंट कम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ परसेंटेज क्या है। सो आपको ध्यान देना है, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। जब भी इस तरह का सवाल आता है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। तो 1000 ग्राम का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपया। क्या है ये, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ये 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपया है और वो 10% की हानि पर बेचता है।
खरीदा वो 1,000 रुपए में है, 10% की हानि पे बेचा, तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया होता है, मतलब वो 100 रुपया हानि पर बेचा है। इसका मतलब ये हुआ 1,000 ग्राम को 1,000 ग्राम को वो 900 रुपये में बेचा है, 1,000 ग्राम को वो 900 रुपये में बेचा है, और वास्तविक वजन से 25% कम वजन का प्रयोग किया है। वास्तविक वजन से करना चाहिए उसको 1,000 ग्राम, लेकिन बेईमानी से करता क्या है, वो 25% कम वजन का उपयोग करता है। तो 1,000 का 25% कितना होता है? 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम की वो बेईमानी किया है। तो 1,000 ग्राम से जब 250 ग्राम हम माइनस कर देंगे, मतलब 750 ग्राम को वो 1 किलो बना के बेचा है। तो 750 ग्राम को वो 900 रुपये में बेचा है, 750 ग्राम को वो 900 रुपये में बेचा है। तो होना चाहिए जब 1,000 ग्राम का क्रय मूल्य 1,000 रुपया, तो 750 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 750 रुपया होना चाहिए, लेकिन 750 रुपये के सामान को वो 900 रुपये में बेचा है। इसका मतलब 900 में से 750 माइनस करेंगे तो 150 रुपये का लाभ कमाया है। वो लाभ क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य 750 उसका पड़ा है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे 20, मतलब कुल मिलाकर वो 20% का लाभ कमाया है। ये हमारा आंसर आ गया। बतौर टीचर ये मेरा दायित्व है कि चीजों को हम समझा के बताएं। जब आप समझ जाएंगे तो इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देंगे। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।